दोस्तों, आपने सिंड्रेला की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन हमारी आज की सिंड्रेला की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी आपको हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये कहानी उससे बिल्कुल अलग है। 2023 में रिलीज्ड आज की हमारी इस कहानी का नाम है वंस अपॉन अ क्राइम। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसने एक रेड कलर का हेड पहना हुआ है। दरअसल ये हेड उसे उसकी दादी ने दिया था, जिसे वो हमेशा पहन कर रखती है। वो उस हेड को कभी भी नहीं उतारती, इसलिए उस बच्ची का नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। लिटिल को नई नई जगह पर जाने का काफी शौक है। अपने इस शौक के चलते वो कई बार रोमांचक सफर पर निकल जाया करती है, जिससे हर बार उसे नया कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन जब वो एक जंगल से गुजर रही थी, तब उसकी मुलाकात एक विच से होती है। उस विच को जादू दिखाने का बहुत शौक था। वो लिटिल को अपने जादू से लुभाने की कोशिश करती है, इसलिए वो लिटिल से बोलती है, आओ मैं तुम्हारे जूतों को जादुई जूता बना दूंगी। लेकिन लिटिल इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि विच का जादू अक्सर उल्टा पड़ जाता है, इसलिए वो विच को जूते बदलने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि विच की जादू पर भरोसा करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी विच लिटिल को विश्वास दिलाते हुए कहती है, मुझे जादू करना अच्छे से आता है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे जूते बहुत सुंदर बन जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहद खास करूंगी। विच के लाख समझाने पर आखिर में लिटिल मान जाती है, लेकिन उसकी जादू का नतीजा बिल्कुल उल्टा ही निकलता है। जैसे ही विच अपनी छड़ी घुमाती है, लिटिल के चमकते जूते कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, जिसे देखकर लिटिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लिटिल तुरंत अपने जूते धोने के लिए नदी की तरफ जाती है। हम देखते हैं कि जब लिटिल अपने जूते धो रही थी, तभी अचानक उसके जूते पानी में बह जाते हैं, जिससे लिटिल का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। वो अपने जूतों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लिटिल जब उससे उसका नाम पूछती है, तब वो अपना नाम सिंड्रेला बताती है। सिंड्रेला का नाम सुनकर लिटिल को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सिंड्रेला का मतलब होता है राख में सनी हुई। लिटिल सोचती है, भला किसी लड़की का नाम राख कैसे हो सकता है। लिटिल सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े और जख्मी पैरों को देखकर काफी चौंक जाती है। वो सिंड्रेला से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जवाब में उदास सिंड्रेला बताती है, मेरा कबूतर मर गया है, तो मैं उससे यहाँ पर दफनाने आई हूँ। लिटिल को सिंड्रेला के बारे में कुछ अजीब लगता है, पर तभी हमें पता चलता है कि लिटिल के पास एक खास तरह की पावर है, जिससे कि वो किसी को भी देखकर उसका पास्ट या फ्यूचर बता सकती है। यहाँ लिटिल को पता चलता है कि सिंड्रेला की 2 सौतेली बहन और एक सौतेली माँ है, जो उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करती है। वो सिंड्रेला पर काफी जुल्म करती है। इतना ही नहीं, वो उसे ठीक से खाने पीने को तक नहीं देती, और ना ही सिंड्रेला को नए कपड़े दिलवाए जाते हैं। ये सारी बातें जब लिटिल सिंड्रेला को बताती है, तो वो काफी हैरान रह जाती है। वो सोचती कि भला ये सब बात इस लड़की को पता कैसे है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिटिल सिंड्रेला को चुप कराते हुए उसे हौसला देने के साथ साथ वो सिंड्रेला को बताती है कि आज राजा के महल में एक पार्टी है, जो खास कर राजकुमारों के लिए रखी गई है, ताकि वो एक अच्छी लड़की चुन सके। लिटिल आगे बोलती है कि शहर की सारी लड़कियां इस पार्टी में आने वाली है। वह राजकुमार अपनी पसंद की लड़की चुनेगा और फिर उससे शादी कर लेगा। लिटिल सिंड्रेला को ये भी बोलती है कि ये जगह सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए है, जो खूबसूरत नहीं है उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं होती। सिंड्रेला ये सुनकर दुखी होती है। सीन चेंज होती है। हम सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहन को देखते हैं। ये तीनों मिलकर सिंड्रेला से बहुत काम करवाते हैं। उन्होंने सिंड्रेला की जिंदगी को बिल्कुल तहस नहस कर रखा है, खासकर उसकी सौतेली बहनों ने। वो सिंड्रेला की एक बहन को खाने का बहुत शौक है। वो हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती है। साथ ही उसे खूबसूरत दिखने का भी बहुत शौक है। जब सिंड्रेला की सौतेली बहन केक खा रही थी, तो अचानक से उसके हाथ से केक का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, जिसे कबूतर आकर खाने लगते हैं। कबूतर को केक खाता देख सिंड्रेला की सौतेली बहन को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में वो उस कबूतर पर हमला करती है, जिससे कबूतर मर जाता है। और यहाँ जंगल में सिंड्रेला उसी कबूतर को दफनाने के लिए आई हुई थी। लिटिल को सिंड्रेला की परेशानी देखकर उस पर बहुत तरस आता है। वो सिंड्रेला की आंखों में पार्टी में जाने का सपना देखती है और वो उसकी मदद करने का सोचती है, लेकिन तभी उसके सामने वो बिच फिर से आती है, जिसका जादू हर वक्त उल्टा पड़ता है। वो बिच लिटिल और सिंड्रेला दोनों पर ही अपना जादू करके उनके कपड़े और उनको खूबसूरत बना देती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके पास कपड़े तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे। तभी अचानक वहाँ एक और बिच आती है, जिसका जादू हमेशा सही काम करता है। वो दोनों के जूतों को कांच के जूतों में बदल देती है, जो उनके सिवाय किसी और को नहीं आ सकता। जाने से पहले विच सिंड्रेला और लिटिल को बोलती है कि इस जादू का असर सिर्फ और सिर्फ रात के 12 बजे तक ही रहेगा। 12 बजे के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए 12 बजे से पहले उन्हें वापस आना होगा, नहीं तो उनका राज सबके सामने खुल जाएगा। अब सिंड्रेला और लिटिल दोनों ही पार्टी में जाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन वहां जाने के लिए तो उनके पास सवारी नहीं थी।
तभी पहली विच एक चूहा और एक कद्दू लेकर वहां रखते हुए कद्दू को अपना जादू से रथ और चूहे को रथ चलाने के लिए इंसान में बदल देती हैं, जिससे कि सिंड्रेला और लिटिल समय पर महल पहुंच जाएं। अब दोनों ही रथ में बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका रथ किसी चीज से टकरा जाता है। चूहा बाहर आकर एक मरे हुए आदमी को देखता है। उसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद ये आदमी उनके रथ से टकराकर मारा गया हो, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे परेशान देख सिंड्रेला और लिटिल भी बाहर आ जाती हैं और उस आदमी को ध्यान से देखने लगती हैं। लिटिल के लिए वो आदमी तो बिल्कुल नया है, लेकिन सिंड्रेला उसे जानती थी। दरअसल वो एक शाही फैमिली का बार्बर है, यानी राजा के घर का नाई। वो पूरे किंगडम में रहने वाले लोगों के बाल काटता है। क्योंकि वो आदमी मर चुका है तो वो लोग सोचते हैं कि इसे यहाँ अकेले छोड़ना खतरों से खाली नहीं है। वही लिटिल जब उस आदमी को छूकर देखती है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी की मौत बहुत ही पहले हो चुकी है। लिटिल का मानना है कि शायद इस आदमी को यहाँ इसलिए छोड़ा गया है जिससे कि लगे इसकी मौत किसी गाड़ी से टकराने की वजह से हुई है। वो ये भी सोचती है कि अगर वो लोग यहाँ रुके तो सिंड्रेला कभी पार्टी में जा ही नहीं पाएगी, इसलिए वो लोग उस लाश पर पत्ते डालते हुए वहाँ से महल की ओर रवाना हो जाते हैं। महल के बाहर ही उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। दरअसल खूबसूरत न होने की वजह से उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जब सिंड्रेला और लिटिल महल में आते हैं तो वहाँ की चकाचौंध देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में आ गई हो। कई खूबसूरत लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सज धज कर प्रिंस के आने का इंतजार कर रही हैं और सभी प्रिंस के साथ डांस करने के लिए बेताब है। इधर सिंड्रेला भी डांस फ्लोर पर उतरना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे पहचान न ले। तभी लिटिल सिंड्रेला को दिलासा देती है कि चिंता मत करो, तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अब हम देखते हैं कि पार्टी में सिंड्रेला की माँ और उसकी छोटी बहन भी शामिल है, लेकिन छोटी बहन अपनी माँ से उसकी बड़ी बहन के बारे में पूछ रही है। वो सिंड्रेला की सबसे छोटी बहन ने अपनी बालों को कटवा कर छोटा करवा दिया है ताकि वो प्रिंस को खुश कर सके, क्योंकि अफवाह है कि प्रिंस को छोटे बाल वाले लड़कियां ज्यादा पसंद हैं। थोड़ी ही देर में किंग महल में आ जाते हैं। किंग के आते ही प्रिंस को बुलाया जाता है। किंग प्रिंस को डांस करने के लिए एक लड़की चुनने को कहता है। राजा ये भी बोलते हैं कि प्रिंस जिसके साथ भी डांस करेंगे हम समझ जाएंगे कि प्रिंस उसे पसंद करते हैं और जल्द से जल्द हम उनकी शादी उस लड़की से करवा देंगे। लेकिन प्रिंस को अपने पिता की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि प्रिंस किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, जिस वजह से किंग और प्रिंस के बीच काफी बहस हो जाती है। पर हैरानी की बात यह थी कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो पिछले कई सालों से गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। किंग के काफी कहने पर प्रिंस इस पार्टी के लिए मान जाता है। वो लड़कियों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। प्रिंस सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और बिना देरी किए वो सिंड्रेला के सामने अपना हाथ बढ़ाता है। सिंड्रेला भी प्रिंस की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। सिंड्रेला बहुत खुश है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंस ने उसे चुना है। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी सपनों की दुनिया में है। प्रिंस का हाथ थामते ही सिंड्रेला को लगा कि जैसे उसका सपनों का राजकुमार उसके सामने हो, लेकिन अचानक पार्टी का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। एक सिपाही महल में आता है और सबको बताता है कि रॉयल बार्बर की हत्या हो गई है। उसकी लाश को देखने से लगता है कि उसकी मौत किसी रथ से टकराकर हुई है, जैसे किसी ने मारकर उसके लाश पे पत्ते डाल दिए थे, यानी कि हत्यारा महल में छिपा हुआ है। ये सुनकर सारे लोगों में सनसनी फैल जाती है। वो सिंड्रेला और लिटिल की सांसें अटक जाती हैं। वो सोचती हैं कि अगर रथों की जांच हुई तो वो पकड़ी जाएंगी, क्योंकि उनके रथ पर तो खून के निशान जरूर होंगे। सिंड्रेला फौरन चूहे को बुलाकर उससे जल्द रथ साफ करने के लिए कहती है, लेकिन पार्टी में खाने की चीजें देखकर चूहा तो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो सीधे खाने पर टूट पड़ता है और चीजें खाने में मगन हो जाता है। अब ये खबर महल में आती है कि बार्बर की लाश के पास से कुछ अजीब टुकड़े मिले हैं, यानी जो भी इस हत्या में शामिल है उसे वो चीज बहुत पसंद है। चूहे खबर सुनकर तो घबरा जाता है। अब सारी सिपाही मिलकर रथों की अच्छी तरह से जांच करने लगते हैं, लेकिन किसी भी रथ पर खून का कोई निशान नहीं मिलता। तभी सबके सामने एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। जब एक सिपाही बोलता है कि बार्बर की मौत रथ से टकराने से नहीं हुई है, बल्कि उसे तो बहुत पहले ही मार दिया गया था। हत्यारे ने सबको गुमराह करने के लिए ऐसा किया है। किंग तुरंत सिपाहियों को तलाशी लेने के लिए बार्बर के घर भेजते हैं, जहां उन्हें ढेर सारे लड़कियों के कटे बाल मिलते हैं। सिपाहियां कटे हुए बालों को लेकर सीधे महल आता है। राजा को बोलते हैं कि बार्बर पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे लड़कियों के लंबे बालों से नफरत थी। जो भी लंबे बालों वाली लड़की उसके पास आती वो उनके बाल काट देता था। साथ ही वो किंग को ये भी बोलते हैं कि शायद किसी लड़की ने इसी वजह से मार दिया होगा उसे। सिपाही की बात सुनकर सिंड्रेला और लिटिल आपस में बात करने लगती हैं। अब मामला बहुत ज्यादा उलझ चुका था। अब सिंड्रेला लिटिल को बोलती है अब पूरे राज्य की उन लड़कियों को बुलाया जाएगा जिनके छोटे बाल हैं
उनकी उम्मीद के मुताबिक ठीक वैसा ही होता है। जल्द ही सिंड्रेला की सौतेली बहन समेत 5 लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि उनके बाल कटे हुए थे। किंग सभी लड़कियों से सवाल करते हैं कि जब आप बार्बर के पास गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था, हमें सब कुछ सच बताइएगा। क्या बार्बर का बर्ताव पहले जैसा नहीं था और कहीं इसी वजह से तो आप में से किसी ने उसे गुस्से में आकर मार तो नहीं दिया। सबसे पहले सिंड्रेला की सौतेली बहन की बारी आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, लिटिल आगे बढ़कर सबके सामने खड़ी हो जाती है और एक एक करके सभी से सवाल पूछने लगती है। सिंड्रेला की सौतेली बहन बोलती है कि मैं सुबह 10 बजे बार्बर के पास गई थी जिसने जबरदस्ती मेरे लंबे बाल काट दिए। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे लंबे बाल काट दिए जाएं, लेकिन बार्बर ने मुझे बताया कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है, इसलिए मुझे मजबूरन अपने बालों को कटवाने पड़े ताकि प्रिंस मुझसे शादी कर ले। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली बहन प्रिंस की तरफ देखती है और उनसे पूछती है कि आपको तो छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है ना, देखिए मैंने आपके लिए अपने बाल छोटे करवा दिए हैं, अब तो आप मुझसे शादी करेंगे ना। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी छोटे बालों वाली लड़कियां प्रिंस से कहने लगती हैं कि हमारे बाल भी तो छोटे हैं, अब तो आप हमसे ही शादी करेंगे ना। लेकिन अफसोस प्रिंस उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बार्बर ने ये बात झूठ कही थी, उसने ये सब जानबूझकर किया है। तभी सिंड्रेला की सौतेली बहन की आंखें चमक उठती है। वो सबको एक रहस्यमय अंदाज में बताती है कि मुझे कुछ पता चला है और आज सुबह जब मैं प्रिंस से मिलने जा रही थी तो मुझे उनके कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रिंस और बार्बर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही हो। लेकिन सौतेली बहन की बात सुनकर अब सभी का शक प्रिंस की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद प्रिंस किंग से सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। जवाब में प्रिंस बोलते हैं कि आज सुबह जब बार्बर मेरे कमरे में बाल बनाने के लिए आया था तो मुझे उसके सामान में लड़कियों के कटे हुए लंबे बाल दिखे थे। मैंने उससे सवाल किया तो वो बोला कि मुझे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, आज के बाद मैं किसी लड़की को लंबे बाल में नहीं देखना चाहता क्योंकि इससे वो खूबसूरत दिखती हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़की खूबसूरत लगे। इस बात को लेकर मेरे और बार्बर के बीच झगड़ा हो गया था। अब इस वजह से सबका शक प्रिंस की तरफ और बढ़ जाता है। लेकिन अपनी सफाई में प्रिंस बोलता है कि जब बार्बर की हत्या हुई थी तब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं एक सुनसान पहाड़ पर बैठा था। किंग प्रिंस से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई गवाह है क्या जो ये बता सके कि तुम वाकई उस वक्त कहाँ थे। प्रिंस सिर हिलाता है और बोलता है कि नहीं, मैं उस पहाड़ पर अकेला था, वो मेरे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। असल में प्रिंस के पास कोई सबूत था ही नहीं जिससे कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। हमें यहाँ पता चलता है कि प्रिंस एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब प्रिंस ने उसे शादी करने के लिए प्रपोज किया तो अचानक वो लड़की गायब हो गई और पिछले 1 साल से वो लड़की गायब ही है, किसी को उसकी कोई खबर तक नहीं है। प्रिंस ने उसे कई बार ढूंढने की कोशिश की लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। प्रिंस आगे बोलता है कि बार बार मुझे इसी बात को लेकर ब्लैकमेल भी किया करता था। वो प्रिंस को धमकी देता था कि ये बात वो जाके प्रिंस को बता देगा। बार्बर ने अपना मुंह बंद रखने के लिए प्रिंस से रॉयल मिरर की मांग की थी, लेकिन प्रिंस ने उसे रॉयल मिरर देने से साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्रिंस के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। अब ये सब सुनकर सभी का शक यकीन में बदल जाता है कि बार्बर को प्रिंस ने ही मारा है, क्योंकि प्रिंस के पास एक खास वजह है बार्बर को मारने की और इसी वजह पर प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिपाही जैसे ही प्रिंस को वहां से ले जाने लगते हैं तभी उनके कपड़ों से एक पौधे का कांटा निकलकर गिर जाता है, जिसे लिटिल उठा लेती है और अब लिटिल को यकीन हो चुका था कि प्रिंस सच बोल रहा है, वो वाकई पहाड़ों पर गए थे। तभी अचानक महल में वो लड़की घुस जाती है जो सुंदर ना होने की वजह से महल के बाहर खड़ी थी। वो लड़की घबराते हुए किंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, मैंने प्रिंस को पहाड़ पर देखा था, वो 1 से 3 बजे तक वहाँ अकेले बैठे थे। किंग लड़की की ये बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और सभी को बताते हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है। अब प्रिंस पर कोई भी शक नहीं करता और उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। इधर घड़ी की टिक टिक सिंड्रेला और लिटिल को परेशान करने लगी है क्योंकि 12 बजने में अब कुछ ही समय रह गए हैं। तभी दोनों एक दूसरे को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा वरना हमारे जादू खत्म हो जाएंगे और सच सबके सामने आ जाएगा। सिंड्रेला और लिटिल यहाँ से भागने लगती हैं। प्रिंस भी इनके पीछे दौड़ता है। भागने की जल्दी में सिंड्रेला का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सिंड्रेला के पैरों से एक चमकदार जूता निकलकर वहीं गिर जाता है, लेकिन इससे पहले वो उस जूते को पहन पाती प्रिंस आ जाता है, जिसे देखकर सिंड्रेला जल्दी से भाग के अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। अब दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है और 12 बजते ही उनका सारा जादू खत्म हो जाता है और दोनों अपने पहली रूप में आ जाती हैं। उस रात सिंड्रेला लिटिल को अपने घर ले जाती हैं, जहां लिटिल देखती है कि सिंड्रेला के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। उसकी सौतेली माँ और बहनें अच्छी जगह पर रहती हैं और खुद सिंड्रेला को एक गंदी जगह पर रखा जाता है। रात के सन्नाटे में लिटिल को किसी की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज का पीछा करते हुए लिटिल एक जगह पर पहुंचती है जहां उसे सिंड्रेला की
दूसरी बहन दिखाई देती है जो उस पार्टी में नहीं आई थी। यहाँ सिंड्रेला की सौतेली बहन रात के अंधेरे में सिपाही से छुपकर अकेले बैठी हुई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं सिपाही उसे आकर पकड़ ना लें। दरअसल सारा शक अब इसी पर था। सभी को लगता था कि बार्बर को इसी ने ही मारा है। अब यहाँ लिटिल को देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहन अपनी कहानी बताती है। वो लिटिल से कहती है कि बार्बर ने मुझे खत लिखा था जिसमें लिखा था कि वो मेरे बाल काटेगा। जब मैं बार्बर के घर पहुंची तो किसी ने मुझ पर पीछे से वार करके मुझे बेहोश कर दिया और जब मैं होश में आई तो मेरे हाथ में पत्थर था और बार्बर मेरे सामने पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना बोलकर वो लिटिल के सामने रोने लगती है। वो लिटिल उसे चुप कराते हुए आगे की कहानी पूछती है। वो आगे बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैंने बार्बर की लाश को उठाया और सीधे जंगल में चली गई और वहां रुककर किसी रथ का इंतजार करने लगी और जैसे ही एक रथ मेरे पास से गुजरा मैंने उसकी लाश को उसी रथ के सामने फेंक दिया ताकि सबको ऐसा लगे कि बार्बर की मौत रथ से टकराने की वजह से हुई है। इधर लिटिल सिंड्रेला की बात चुपचाप सुन रही थी कि उसकी कहानी खत्म होती ही वहां पर सिपाही आ जाते हैं और सिंड्रेला की बहन को पकड़ लेते हैं। सिंड्रेला की बहन लिटिल को बोलती है कि मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी है, तो अब तुम इन्हें सच बता दो कि मैंने बार्बर को नहीं मारा है। लिटिल जानती थी कि वो सच बोल रही है, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़वा देती है क्योंकि लिटिल ये अच्छे से जानती थी कि ये लड़की सिंड्रेला से किस तरह से बर्ताव किया करती है। जब सिपाही सिंड्रेला की बहन को महल ले जाते हैं तभी उसके कपड़ों में से एक कांच का टुकड़ा निकलकर गिर जाता है। लिटिल तुरंत उस टुकड़े को उठाकर देखने लगती है कि आखिर ये टुकड़ा किस चीज का बना है। इस बात की तहकीकात करने के लिए वो महल के अधिकारी से मदद मांगती है। वो उनसे कहती है कि क्या आप मुझे बार्बर के घर ले जा सकते हैं, शायद मुझे वहाँ पर कुछ सुराग मिल जाए। जब लिटिल बार्बर के घर पहुँचती है तो उसे वहाँ बार्बर के खून के साथ साथ और भी लोगों के खून के निशान दिखाई देते हैं। साथ ही लंबे लंबे बालों की चोटियां भी वहाँ पर लटकी हुई हैं, जिसे देखकर लिटिल अब समझ चुकी है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लिटिल अपनी खास पावर से पास्ट और फ्यूचर को देखने लगती है और उसे अब सब कुछ पता चल चुका है कि असल में हुआ क्या था। लिटिल सीधा ऑफिसर के पास जाती है और उनसे इस केस को सुलझाने में मदद मांगती है। अगले दिन सिंड्रेला अपने घर में काम कर रही थी, तभी प्रिंस अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि एक सिपाही के हाथ में वही कांच का जूता है जो सिंड्रेला से महल में छूट गया था। सिपाही सिंड्रेला को बोलते हैं कि हम पूरे शहर में इस जूते की मालकिन को ढूंढ रहे हैं जो कल रात महल में थी। ये उसी लड़की का जूता है जिसे प्रिंस ढूंढ रहे हैं। दरअसल प्रिंस उस लड़की से शादी करना चाहता है। इतना बोलकर सिपाही वो जूता सिंड्रेला की तरफ बढ़ाता है। सिंड्रेला जैसे ही उस जूते को पहनने जाती है वो जूता उसके पैर में बिल्कुल फिट आ जाता है। सबकी नजरें अब उसी पर टिक जाती है। प्रिंस सिंड्रेला की तरफ बढ़ता है। सिंड्रेला भी खुशी से झूम उठती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिटिल आती है और सभी को चौंकाते हुए बोलती है कि बार्बर का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सिंड्रेला ने किया है। लिटिल की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सिंड्रेला घबराते हुए बोलती है कि मैं नहीं मार सकती किसी को। तब लिटिल सिंड्रेला को याद दिलाते हुए कहती है कि उस दिन तुम अपने कबूतर के साथ अपने जूते को भी दफन कर रही थी। लिटिल की बात सुनकर सिंड्रेला चुपचाप खड़ी हो जाती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है। उसके पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिंड्रेला सभी को बताती है कि बार्बर की नजरें उसके बालों पर थी। वो उसके खूबसूरत बालों को काटना चाहता था। उसने उसे झांसा देकर अपने घर बुलाया और उसके बालों को और खूबसूरत बनाने को कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बार्बर ने उसके बालों को देखकर अपनी कैंची उठा ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके बालों को काटने ही वाला था, लेकिन सिंड्रेला ने पीछे से आकर पत्थर से उस पर हमला कर दिया, जिससे कि वो मारा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है। उसने बार्बर की तरफ से अपनी सौतेली बहन को एक खत लिखा और अपनी बहन को बार्बर के घर बुलाया। जब उसकी बहन वहां पर आती है तो उसने उस पर भी हमला करके उसे बेहोश कर दिया और सारा इंजाम अपनी सौतेली बहन पर डाल दिया। आगे सिंड्रेला उस कांच के टुकड़े के बारे में बताती है जो लिटिल को मिला था। उस सिंड्रेला को बताती है कि वो जंगल वाली बिच ने उसे पहले भी कांच के जूते दिए थे, लेकिन जंगल में भागने की वजह से वो जूते टूट गए थे और उसका टुकड़ा वहीं पर रह गया था। जब वो जूते और कबूतर को दफन कर रही थी तब उसे लिटिल मिली थी, जिसके बाद वहां पर एक बिच भी आई और उसने अपने जादू से उनके कपड़े को बदल दिया, लेकिन वो बिच उनके जूते नहीं बदल पाई। और तभी वहां पर दूसरी बिच आई और उस दूसरी बिच ने एक और बार सिंड्रेला को जूते दिए क्योंकि उसे वो पहचान नहीं पाई थी। इस तरह से लिटिल ने बहुत ही समझदारी से ये सब कुछ सुलझा कर कातिल को पकड़वा दिया। प्रिंस ये सब सोचकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार लिटिल को इतना सब पता कैसे चला, जिस पर लिटिल बोलती है कि अभी कुछ और बातें बाकी हैं। लिटिल प्रिंस को बोलती है कि उसकी जो दोस्त पिछले 1 साल से गायब हो गई थी, क्या वो जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। दरअसल जब वो बार्बर के घर तलाशी लेने के लिए गई थी तब उसे वहाँ पर और भी खून के निशान मिले थे, लेकिन वो निशान सिंड्रेला के नहीं थे क्योंकि वो खून के निशान बहुत ही पुराने थे। उसने अपने शक्तियों से ये पता लगा लिया था कि प्रिंस की दोस्त वहां पर गई थी। बार्बर ने उसके बालों को भी जबरदस्ती काटने की कोशिश की थी और उसी हाथापाई के दौरान लड़की के चेहरे पर बार्बर ने कैंची चला दी, जिससे कि वो बदसूरत हो गई। इसके बाद वहां पर प्रिंस की उस दोस्त को लाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि वो लड़की थी
जिसे महल के अंदर जाने से रोक दिया गया था और जिसने प्रिंस की ओर से गवाही दी थी कि उसने प्रिंस को पहाड़ों पर देखा था। वो प्रिंस से कहती है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम मुझे कभी कबूल नहीं करोगे, क्योंकि अब मैं बदसूरत हो गई हूँ इसलिए। प्रिंस बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो। लेकिन लड़की अब प्रिंस से कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जिस पर लिटिल कहती है कि अगर तुम प्रिंस से प्यार नहीं करती तो तुम उस दिन पहाड़ों पर क्या कर रही थी, जिससे इस सच का खुलासा होता है कि वो अभी भी प्रिंस से बहुत प्यार करती है। और आखिर में दोनों फिर से साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वो लोग खुशी खुशी लिटिल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अलविदा कह देते हैं। इसके बाद लिटिल अपने नए सफर पर निकल पड़ती है और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।